हेलो साथियों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 काव्यखंड का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? प्रेम आयनी श्री राधिका। चैप्टर का क्या नाम है? प्रेम आयनी श्री राधिका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवाते हैं इस चैनल पे, आपको जैसे पता है, और बिल्कुल नए अंदाज में करवाते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हम बताएंगे या परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? इन मुसलमान हरिजन पे क्या करा? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए, यह किस कवि के लिए कहा गया है? यह जो कहा गया है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए, यह जो है किस कवि के लिए कहा गया है? कबीरदास के लिए, मलिक मोहम्मद जैसी के लिए, रहीम के लिए, रस खान के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रस खान के लिए। किसके लिए? रस खान के लिए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रस खान द्वारा रचित ग्रंथ है। रस खान द्वारा रचित ग्रंथ है। ग्रंथ का क्या नाम है? वाटिका, प्रेम वाटिका, आनंद वाटिका, रस वाटिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम वाटिका। रस खान द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? प्रेम वाटिका। ठीक है, अगर आप 2025 के एग्जाम के लिए तैयारी करें तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो अगर पिछला वीडियो को भी देखिए, ठीक ना। इसी तरह से हम बताते जाते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज पहले आप क्लियर करते जाइए, उसके बाद वन शॉट लेके आएंगे, पूरा बुक का निचोड़ लेके आएंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे क्या कर रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। रसखान का रचना काल क्या था? रसखान जो इसका रचना काल क्या था? जहांगीर का राज्यकाल, अकबर का राज्यकाल, बाबर का राज्यकाल, औरंगजेब का राज्यकाल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जहांगीर का राज्यकाल। क्या हो जाएगा? जहांगीर का राज्यकाल। रसखान का राज्यकाल क्या था? जहांगीर का राज्यकाल। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रसखान के इष्ट कौन थे? रसखान जो है इनके इष्ट कौन थे? भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भगवान श्री कृष्ण। क्या हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? घन आनंद है, रसखान है, प्रेम घन है, अज्ञेय जी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा रस खान है। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? तो रस खान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रसखान को गोस्वामी विठलनाथ, रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी है? तो किस मार्ग में दीक्षा दी है? प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्ग में, संत मार्ग में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्ग में। किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन क्या बनता है? रसखान को किसने दीक्षा दिया है? रसखान को दीक्षा किसने दिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ। क्या हो जाएगा? गोस्वामी विठलनाथ ने दीक्षा दिया है। किस मार्ग में दिया है? तो पुष्टि मार्ग में दिया है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है रसखान किस प्रकार की रचना में प्रसिद्ध थे, मतलब सिद्ध थे? दोहा में, सोठा में, कवित्व में, सेवैया छंद में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सेवैया छंद में। किसमें? सेवैया छंद में। रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? तो सेवैया छंद में। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा है? रसखान जो है अपनी रचना में माली मालिन किसको कहा है? भक्ति को, भक्तों को, वाटिका की रक्षा करने वालों को, गोप और गोपियों को, श्री कृष्ण एवं राधा को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको श्री कृष्ण और राधा को। किसको? श्री कृष्ण और राधा को। रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किसे कहा है? तो श्री कृष्ण एवं राधा को कहा है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तराग का शब्दार्थ क्या होता है? तराग का शब्दार्थ क्या होता है? वाटिका होता है, फटकार होता है, तालाब होता है, नदी होता है। तराग का शब्दार्थ क्या होता है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नदी। क्या होता है? तराग का तराग का शब्दार्थ क्या हो जाएगा? आपको नदी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप सिर्फ मेरे ही बताने पे आपको डिपेंड नहीं रहना। आपको क्या करना है, जब तक हम आपको बताते हैं तब तक क्या करना है, आपको खुद से अनुमान लगाना है। अब खुद हमको बताइएगा लास्ट में कि आपका कितना सब सही होता है। ठीक है, क्योंकि अब कोई ये नहीं रहा टाइम कि आप एक बार में 2 बार में ऐसे करके याद करेंगे। अभी टाइम है, हम टाइम दे करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आप जो भी क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं उससे पहले आपको देखना है कि आपको कौन क्वेश्चन आता है, नहीं आता है, और लास्ट में आप हमको बताइएगा आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। ठीक है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कल धोत का पर्यायवाची क्या है? कल धोत का पर्यायवाची क्या होगा? इंद्र होगा, कलाधार होगा, कलदत्त होगा, कला कटा होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र। क्या हो जाएगा?
इंद्र। कल धोत का पर्यायवाची क्या होगा? कल धोत का पर्यायवाची आपको इंद्र होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे क्या होगा? सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? भक्ति की, भगवत प्राप्ति की, ब्रजभूमि निवास की, स्वर्ग प्राप्ति की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभूमि निवास की। किसकी? ब्रजभूमि निवास की। सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? तो ब्रजभूमि निवास की। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? रसखान जो है वह चित्तचोर किसको कहा है? गोपियों को, कृष्ण भक्तों को, ग्वालवाल को, श्री कृष्ण को। रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को। किसको कहा है? श्री कृष्ण को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कलुटी का अर्थ क्या होता है? कलुटी का अर्थ क्या होता है? मुरली होता है, माखन होता है, छोटी लाठी होता है, लट्ठ होता है। तो आपको बताना है कलुटी का अर्थ क्या होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी लाठी। कलुटी का क्या अर्थ होता है? एक छोटी लाठी होता है। क्या होता है? छोटी लाठी। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कवि जो है रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा? कवि रसखान क्या कह रहा है? कवि रसखान प्रेम वरण किसे कहा है? कवि जो है रसखान वह प्रेम वरण किसको कहा है? तो नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को, श्री कृष्ण को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? श्री कृष्ण को। किसको? श्री कृष्ण को। कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को कहा है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नंद नंद किसे कहा गया है? इस जो है इसमें क्या कहा है? नंद नंद किसे कहा गया है? तो नंद बाबा को, बलराम को, श्री कृष्ण को, ग्वाल बालकों को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको श्री कृष्ण को। किसको? श्री कृष्ण को। नंद नंद किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण को कहा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? अयनी का अर्थ होता है। अयनी का क्या अर्थ होता है? आँख, प्रेम, सखी, खजाना। अयनी का सही अर्थ क्या हो जाएगा इसका? अयनी का अर्थ होता है प्रेम। क्या होता है? अयनी का अर्थ होता है आपको प्रेम। क्या होता है? प्रेम। अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की रचना है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की रचना है। तो वह कैसी रचना है? किस प्रकार की रचना है? भक्ति संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, आत्मज्ञान संबंधी, निराकार ब्रह्म संबंधी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम निरूपण संधि। क्या? प्रेम निरूपण संबंधी। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, सगुण भक्ति संबंधी, कृष्ण भक्ति संबंधी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति संबंधी। सुजान रसखान किसकी रचना है? तो रसखान की रचना है। सुजान रसखान किसकी रचना है? तो रसखान की रचना है। या किस प्रकार की रचना है? तो कृष्ण भक्ति संबंधी रचना है। किस भक्ति संबंधित रचना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा? 19 नंबर क्वेश्चन करा है कवि रसखान ने अपने दोहे में बैमन किसे कहा है? कवि रसखान जो है वह अपने दोहे में बैमन किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को, ग्वाल बालकों को, यशोदा को, भक्त के रूप में स्वयं को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भक्त के रूप में स्वयं को। कवि रसखान ने अपने दोहे में बैमन किसे कहा है? तो भक्त के रूप में स्वयं को कहा है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी कीर्ति रसखान की नहीं है? इनमें से जो है कौन सी कीर्ति रसखान की नहीं है? प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टधाम, सुजान रसखान। इसमें जो जब कहा है रसखान की रचना इनमें से कौन नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम फुलवारी। क्या? प्रेम फुलवारी जो है यह रसखान की रचना नहीं है, लेकिन प्रेम वाटिका, अष्टधाम, सुजान रसखान ये तीनों जो है किसकी रचना है? तो रसखान की रचना है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसने कहा था? किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे? क्या कर रहा है? किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए? क्या? कोटिन हिंदू वाड़िए किसने कहा था? तो निराला ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, नाभविलास शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाड़िए। किसको कहा था? तो रसखान को कहा था। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, उपक, श्लेष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक। रूपक। मानिक में कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक अलंकार होता है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रसखान ने को किस दीक्षा दी थी? मतलब कर रहा है रसखान को किसने दीक्षा दी थी? तो वल्लभाचार्य ने, गोकुलनाथ ने, गोस्वामी विठलनाथ ने, गोरखनाथ ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोस्वामी विठलनाथ ने। कौन? गोस्वामी विठलनाथ ने। दीक्षा कहाँ दी थी? तो पुष्टि मार्ग में। कहाँ पे?
पुष्टि मार्ग में। रसखान को दीक्षा किसने दी? तो गोस्वामी विठलनाथ ने। दीक्षा कहाँ दी? तो पुष्टि मार्ग में। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन है रसखान किस काल के कवि है? रसखान जो है वह किस काल के कवि है? आदिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के, भक्ति काल के। रसखान किस काल के कवि है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के। रसखान किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है। हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए 2025 के लिए VVI हो। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रेम अयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? प्रेम अयनी राधिका में कितने दोहे संकलित है? 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 4। कितना? 4 दोहे संकलित है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? करील के कुंजन ऊपर वारों। क्या कर रहा है? करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैये संकलित है? करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैये संकलित है? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा 1। कितने सवैये संकलित है? तो 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है माली मालिन किसे कहा गया है? माली मालिन जो है इसमें किसको कहा गया है? तो राधा कृष्ण को, सीताराम को, पार्वती शिव को, लक्ष्मी विष्णु को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण को। माली मालिन की उपमा किसको दी गई है? तो राधा कृष्ण को माली मालिन की उपमा दी गई है। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? इस पाठ में चित्तचोर किसको कहा गया है? तो राधा को, कृष्ण को, रसखान को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण को। किसको? श्री कृष्ण को। इस पाठ में चित्तचोर किसको कहा गया है? तो श्री कृष्ण को चित्तचोर कहा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है, सामाजिक, धार्मिक, व्यंग्यात्मक और जातीय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जातीय। रसखान कैसा लोकप्रिय कवि है? तो जातीय लोकप्रिय कवि है। कैसा? जातीय लोकप्रिय कवि है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? गोस्वामी विठलनाथ जो है वो रसखान को कहाँ दीक्षा दी? तो वाटिका में, झोपड़ी में, पुष्टि मार्ग में, गुफा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्ग में। कहाँ पे? पुष्टि मार्ग में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? रसखान जो है श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? सेवैया में, सोठा में, पदों में, इनमें से सभी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा सेवैया में। किसमें? सेवैया में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तो रसखान, रैदास, विठलनाथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल के साहित्यकार, यह क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है। यह क्या कर रहा है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है प्रेम वर्ण का अर्थ क्या होता है? प्रेम वर्ण का अर्थ होता है प्रेम का वर्णन करना, प्रेम के रंग, प्रेम की पूजा करना, प्रेम का अंधा होना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रेम का रंग। क्या हो जाएगा? प्रेम वर्ण का अर्थ होता है प्रेम के रंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का माली मालिन कौन सा समास है? माली मालिन कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। माली मालिन कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में आपको हम टोटल कितना 34 क्वेश्चन बताएं। कितना? 34 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।